डेली क्राइम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, मैं अमित सिंह, ब्यूरो चीफ डेली क्राइम न्यूज नोएडा। दर्शकों, हम बता दें कि ये चर्चा बहुत दिनों से चल रही है। 23 अगस्त को सोनाली फोगाट जो है मरी हुई अवस्था में जो है अस्पताल ले गई गोवा में। हालांकि इसके पीछे फैक्ट ये है कि 22 अगस्त को ये गोवा पहुंची थी अपने पीए सुधीर सांगवान के साथ, और सुधीर सांगवान और सुखविंदर जो हैं इनके साथ हैं। हम दर्शकों ये बता दें कि 22 अगस्त को ये पहुंची रात को 10 बजे। ये कर्लीज क्लब गई हैं, वहाँ इन्होंने नाच गाना किया, खूब खाया पिया, और उसके बाद इनको रात में कहा जाता है कि बॉटल में एमडीएमए ड्रग लगभग 1.5 ग्राम मिला के इनको पिला दी गई, जिसकी वजह से इनकी तबीयत बिगड़ गई। और बाद में ये वहाँ के टॉयलेट में लगभग 2 घंटा रही। सुबह इनको 6 बजे इनके रिजॉर्ट पे लाया गया। अंजुना में एक रिजॉर्ट है जहाँ ये रुकी थी। उसके बाद वहाँ से जब इनकी हालत नहीं समझ में आई तो इनको लगभग 8 से 9 के बीच में इनको अस्पताल लाया गया। दर्शकों, हम बता दें कि रात को जिसकी स्थिति 2:30 बजे बिगड़ी है, उसको क्यों सुबह 9 बजे अस्पताल लाया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। आइए हम पहले दिखाते हैं कि सोनाली फोगाट जो बीजेपी की नेत्री भी रही हैं, महिला विंग की, नेशनल महिला विंग की बीजेपी की वाइस प्रेसिडेंट भी रही हैं, इलेक्शन भी लड़ चुकी हैं, चप्पल कांड भी आपको याद हो। आइए इनकी आपको अंतिम यात्रा दिखाते हैं, कैसे लड़की ने इनको कंधा दिया। चलो चलो भाई, आओ भाई, आओ आ जाओ भाई, चलो चलो दर्शकों, तो आपने देखा कि कैसे उनकी बेटी यशोधरा जो है उनको कंधा दे रही हैं। यशोधरा ने अपील भी की है कि उनके मां के हत्यारों को सजा दिलाई जाए। हालांकि ये सब ठीक है दर्शकों, लेकिन हम आपको एक क्राइम का पहलू बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। सबसे पहले हम दर्शकों आपको बता दें, कोई भी चैनल आपको ये चीज नहीं बताएगा। सोनाली फोगाट जो हैं वो अपने पीए सुधीर सांगवान के साथ गुड़गांव की एक सोसाइटी में लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं। उनके पति संजय फोगाट भी एक रहस्यमय अवस्था में हिसार में अपने फार्म हाउस में मरी हुई अवस्था में पाए गए थे 2016 में। उसके बाद इनकी नजदीकियां अपने पीए से बड़ी जो सुधीर सांगवान है, और उनके साथ ये रहने लगी। ये भी सही है। जो गोवा पुलिस ने स्टेटमेंट दिए उसके हिसाब से 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसमें एक रमा मांडरेकर है, एक गवनकर करके है जो कि ड्रग पैडलर है, जो कर्लीज क्लब का मालिक है, उसको भी एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। और 302 में हत्या की साजिश व हत्या व रॉन्ग इंटेंशन की धाराओं के तहत जो है सुखविंदर और सुधीर सांगवान जो पीए हैं उनको गिरफ्तार किया गया। ये भी कहा जाता है कि सुधीर सांगवान ने अपना कबूलनामा दे दिया है। लेकिन दर्शकों, हमारा सवाल सिर्फ इतना सा है कि सुधीर सांगवान जो कि इनके साथ लिव इन में रहते थे, हर तरह के रिलेशनशिप थे, और उनको क्यों इन्होंने गलती से ये ड्रग पिलाई है सोनाली फोगाट को, और गलती से पिलाई है या जानबूझ के पिलाई है, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि जिस अवस्था में सोनाली फोगाट दिख रही है, उनको पूरी आज़ादी थी, वो एक महिला थी अपनी ज़िंदगी को जीने की। लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे दर्शकों की जो महिलाएं बेकाबू हो जाती हैं या जो पुरुष भी बेकाबू हो जाते हैं, नशे की चपेट में चले जाते हैं, उन्हीं को ही लोग इस तरीके से मौके का फायदा उठाकर और उनके साथ इस तरह का कृत्य करते हैं। और कहीं ना कहीं इस तरीके से उनके साथ उनके अपने ही नजदीकी लोग उनके कुछ लालचवश शायद ऐसा करते हैं। हमारा एक सवाल और है कि जब 2:30 बजे रात में तबीयत बिगड़ी है, ये कहा जाता है कि वो कर्लीज क्लब के टॉयलेट में 2 घंटा बैठी रही हैं, और इस दौरान ये दोनों व्यक्ति सुधीर सांगवान और सुखविंदर भी इनके साथ थे। और उसके बाद ये जिस परिस्थिति में इनको टांग के ले जा रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है कि उनकी इंटेंशन हत्या की है। हालांकि हो सकता है दर्शकों, क्योंकि अब गोवा सरकार ने और हरियाणा सरकार दोनों ने सीबीआई जांच की मांग की है, तो हो सकता है कि कुछ ऐसे तथ्य हों। लेकिन 2:30 बजे के बाद उनको ये ले जाते हैं। शायद हो सकता है सोनाली फोगाट को कुछ अच्छा लगा हो या कुछ ठीक महसूस हो रहा हो, इनको ये ले जाते हैं रिजॉर्ट में। दर्शकों, ये भी पता करने वाली बात है कि रिजॉर्ट में कितने कमरे बुक थे और कौन किस कमरे में रुका हुआ था। पुलिस जरूर इस डिटेल को खंगालेगी। हमें लगता है कि क्योंकि सोनाली फोगाट एक नेत्री थी, राजनीतिक फिगर थी, तो उनकी हत्या या उनकी मृत्यु को कहीं ऐसा ना हो कि कोई एंगल दिया जा रहा हो। जांच में सब सामने आएगा। बाकी दर्शक खुद समझदार हैं, वो फैक्ट्स को देखेंगे तो जरूर समझ जाएंगे कि आखिर माजरा क्या है। हमारी यही अपील है
सबसे कि नशे से दूर रहें, और जो लोग सोलो ट्रिप करते हैं और नशे में धुत रहना चाहते हैं गोवा जाके, उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख है दर्शकों। इसमें इतना ही। अमित सिंह, डेली क्राइम न्यूज, नोएडा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।